नमस्कार, प्रणाम। मैं पवन कुमार सिंह, आप सबका भाई बेटा सेवक। और अभी हम लोग हैं विश्व प्रसिद्ध, एशिया का यूं कह ले विश्व का सबसे प्रसिद्ध मेला सोनपुर मेला में। कई कारण है सोनपुर मेला में आ जाने का। एक तो आज पूरे दिन बारिश हो रही है और कई व्यापार ठप हो गए हैं। और उसके बाद जो सबसे मेन कारण है, जो टीम पवन को जो सूचना मिली, वो ये है कि तमाम खुशहाली के माहौल में कुछ ऐसा भी घटित हो रहा है सोनपुर मेला में जो काफी दुखद है। खासकर टीम पवन जो का जो एक प्रेम है, या आप यूं कह ले कि जो इंसानों का एक प्रेम है हमारे इष्ट भगवानों के लिए, और उसके बाद अगर किसी के लिए प्रेम है वो हमारे बच्चों और जानवरों के लिए, तो वैसी कई दुखद घटना हमारे पास सूचना आ रही थी और हम उस घटना को लेकर यहाँ हैं। घोड़ा बाजार में, जैसा कि आप सबको पता है कि विश्व प्रसिद्ध ये पशु मेला है जिसको सोनपुर मेला कहा जा रहा है, हरियर क्षेत्र मेला या मलमास मेला। और करीबन 200 साल पुराना इतिहास है इस मेले का, जहाँ पे अंग्रेजों से भी पहले और भगवान विष्णु और शिव से लेकर अभी तक जो मेले के मायने बदल गए हैं उन पे हम बात करेंगे। जो दुखद है, मैं जो जिस विषय के लिए टीम पवन यहाँ है, जो दुखद है वो ये है कि यहाँ घोड़ा बाजार में हाथी बाजार, क्योंकि हाथी बैन होने के बाद 2017 के बाद जो सबसे प्रसिद्ध रह गया है वो घोड़ा और गाय और ऐसे बकरी और ऐसे कई जानवर है, जिसमें से कई चीजें धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। और हमारे साथ जो घोड़ा व्यापारी है, जो तीसरे जनरेशन है, इनके दादा पूर्वज के बाद ये तीसरे जनरेशन है जो यहाँ पे करीबन 200 या उससे भी कई ज्यादा संख्या में घोड़ा लेके आते हैं। उन्होंने बहुत दुखद आज मुझे एक चीज बताई जिसके लिए हम लोग यहाँ हैं। तो हम लोग सीधे मुद्दे पे आते हैं कि यहाँ 7 घोड़ा जो है उसकी दुखद मौत हो गई है। और ये संख्या मेले के महज 7 या 10 दिन के अंदर अगर आप देखें तो 7 घोड़े की मौत हो गई है। और उसका कारण क्या रहा, उन सब विषयों पे बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं, आप पहले उनसे हम लोग परिचय करेंगे, फिर हम लोग इस विषय पे बात करेंगे। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम साले इमाम खान, शेखपुरा थाना बसंतपुर जिला सिवान के रहने वाले हैं। हम 156 घोड़ा लेके आए हैं। 156 घोड़ा लेके आए हैं। और ये आप तीसरे जनरेशन हैं? हाँ, तीसरे हैं। हमारे परदादा भी आते थे, दादा भी आते थे, हमारे फादर भी आते थे और हम भी यहाँ आ रहे हैं। तो कितना मायना बदल गया है पहले और अब? बहुत बहुत बदल गया है। अब तो हमको बुझा रहा है कि घोड़ा भी हम लोग लाते हैं बड़ी दूर दूर से, पंजाब से, राजस्थान, गुजरात से लेकर आते हैं। अगर नहीं लेके आए तो बिहार में देखने को भी नहीं मिलेगा ये नस्ल का। मैं आपको बता दूं कि मेरी खुद की बेटी है जिसने आज तक घोड़ा नहीं देखा। अगर हम कह ले तो अभी आज के समय के जो बच्चे हैं उन्होंने घोड़ा, हाथी, ये सारे जो जानवर है, ऊंट कह ले, ये सारे जानवर मेला में, क्योंकि हम लोग मेला से जुड़े हुए हैं तो हम लोगों ने तो देखा है अपने बचपन में। पर मुझे पूरा यकीन है कि किताबों के अलावा जो अभी के जनरेशन के बच्चे हैं उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि घोड़ा कभी सामने से देखा भी होगा। और यही वो लोग हैं जिनके कारण आज मेला का जो अस्तित्व है और जो विश्व का इतना प्रसिद्ध मेला जो पशु मेला से जाना जाता है उसका अस्तित्व बचा है। लेकिन जो दुखद है वो मैं आपको बताऊं कि 7 घोड़े की मौत सिर्फ इसलिए हो गई कि यहाँ पे डॉक्टर की टीम नहीं है और दवाई नहीं थी। इससे पहले जो मेला लगते आया है, मैं इन विषयों पे बहुत नहीं बोलूंगा, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है पहले वेटरनरी डॉक्टर की पूरी टीम और दवाई का पूरा किट हुआ करता था। हाँ, पूरा एम्बुलेंस के साथ प्रॉपर कभी भी चेकअप होता था। हाँ। और उसके बाद ऐसी कोई भी घटना को हम लोग रोक देते थे। दूसरा क्या है कि आज इस मेले पे ना जाने कितने करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और ये कहीं ना कहीं पशु मेले से ही जाना जाता है और कई तरह के और व्यापार हैं। और आज आलम ये है कि अभी जब हम लोग यहाँ बैठे हैं, पूरे दिन बारिश हुई है और एक भी जानवर के लिए जो व्यवस्थित तरीके से एक टेंट की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था होना चाहिए, प्रॉपर ठंडी का समय है तो आग की व्यवस्था होनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेवारी है एज ए नागरिक। अगर हम कह ले, चाहे वो सोनपुर के लोग हो, हाजीपुर के लोग हो, ये हमारी परंपरा है, या हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं ये उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए कहीं ना कहीं, जहां तक मुझे लगता है कि इसको और बेहतर सुनिश्चित करे। कई अलग अलग व्यापार पे आज मेलों पे लाखों हजारों खर्च हो रहे हैं। अभी इतना दुखद है कि यहाँ शौचालय भी नहीं है।
पहले कितने 20-22 हाँ, शौचालय हुआ 20-22 करते रहता थे। था। हाँ, पानी का बहुत सुविधा रहता था, पानी का बहुत सुविधा कम रहता है। था। अभी अभी क्या है कि जो लोग व्यापारी बाहर से आ रहे हैं वो बाकी चीजें तो ला सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो पानी स्टोर करके तो नहीं ला पाएंगे। 200 संख्या में घोड़े हैं, अगर उनको पानी देना हो, चाहे वो लूक वाटर हो या आप पानी की व्यवस्था हो, तो ये हमें सुनिश्चित करना होगा। ठीक है, 2-4 नल है, मैं ये नहीं कहता कि नल नहीं है, पर जो जो गरिमा है या जिस पे पूरा बेस टिका है, यानी पशु मेले से जिसको विश्व स्तर पे जाना जा रहा है, उसके लिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटी जो है वो पशु होना चाहिए। उसके 2 कारण है। एक कि ये नेचर को भी बैलेंस करते हैं और कहीं ना कहीं ये विलुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। अगर व्यापार बढ़ेगा नहीं तो कोई पालेगा नहीं, कोई पालेगा नहीं तो ये जानवर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपको आज 7 7 घोड़े मरे, उनका व्यापार तो गया। अगर वो साल भर इसलिए पालते हैं, 2 साल 4 साल 5 साल की, वो एक अच्छी कीमत पे उसको बेच सके। और ये अच्छा, एक और सूचना जो हमें मिल रही थी कि हर बार जो एग्जीबिशन होता था, घोड़ों की रेस होती थी, कंपटीशन होता था, प्रदर्शनी लगता था, अवार्ड दिए जाते थे, कई बार राष्ट्रपति अवार्ड भी हुए हैं, और कई ऐसे बड़े बड़े नस्ल के घोड़े निकलते थे यहाँ, तो वो विश्व स्तर पे जाना जाता था। कई बार हमने देखा है कि सलमान खान के फार्म पे जितने घोड़े हैं या जितने टॉप के घोड़े होते थे, जो बड़े बड़े पूंजीपति है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े फिल्म मेकर हैं, वो ऐसे घोड़ा को पिक करते थे। कहा यह जाता है कि कई माननीय विधायक यहाँ से घोड़ा लेके गए हैं जो लाखों में बिका है। सलमान खान जो हमारे देश के एक प्रतिष्ठित या विश्व प्रसिद्ध एक्टर हैं, उन्होंने भी कई घोड़े खरीदे हैं, उनके पास भी कई ऐसे विश्व कीमती घोड़े हैं। तो वो घोड़े कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनको उतनी व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। अगर आज हम वो व्यवस्था देने लगे तो हमारे भी घोड़े एक्सपोर्ट होंगे। जैसे जो बाहर के नस्ल के हैं उनको इतनी प्राथमिकता दी जाती है, वो ब्यूटिफिकेशन हमारे घोड़े को भी होना चाहिए, और खास कर ये हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो ये 3 जो है, ये जो दो मौत की घटना हुई, 7 और दफनाने के लिए प्रॉपर व्यवस्था भी नहीं है। तो इन व्यवस्था पे टीम पवन बहुत जल्द की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कल सुबह ही इन सारे व्यवस्था को लेकर हमारे जिलाधिकारी है और जितने भी माननीय उनसे मिलेंगे। और कहीं ना कहीं ये मेरी भी जिम्मेवारी है, कुछ आधिकारिक क्षेत्र ये हमारा भी है, और ये मेरी भी जिम्मेवारी है कि मैं इसको सुनिश्चित करूं। और एटलीस्ट मैं उन चीजों पे नहीं बात करूंगा जो मेला में और चीजों के लिए मेला जाना जा रहा है, जो सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है। मेला सिर्फ मनोरंजन का केंद्र नहीं है, यहाँ व्यापार का एक बहुत बड़ा बेस है और एक नींव है। अगर ये व्यापार नहीं होगा, रेवेन्यू नहीं होगा, तो मेला धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं पाबंदी के बाद हाथी के साथ ऊंट खत्म हो गए, उसके बाद अब बचे जो मेन है वो हाथी और घोड़ा है, सॉरी घोड़े और गाय और भैंस है। इसमें बैल की भी संख्या खत्म हो गई। हाँ, बकरी थोड़े बहुत है। तो इन सब का पालन और इन सब को इंडस्ट्री बनाना हमारी जिम्मेवारी है। सरकार इतनी पहल कर रही है, चाहे वो राज्य हो या केंद्र हो, थोड़ा सा हम चीजों को व्यवस्थित कर लें। ये चाहे हम सोनपुर वाले हो, हाजीपुर वाले हो, या जिनकी भी जिम्मेवारी बनती है, थोड़ा थोड़ा हम लोग अगर सपोर्ट करें तो इसको और व्यवस्थित कर देंगे। तो ये जो मौत की संख्या है, कम से कम मैं ये प्रयास करूंगा कि कल एक डॉक्टर की टीम मेडिकल किट के साथ यहाँ उपस्थित हो जाए, अवेलेबल हो जाए, ताकि क्योंकि ये बारिश में जितने भी घोड़े अभी भीग रहे हैं, हो सकता है कि 2 दिन बाद जब हम आए तो हमें एक और सूचना मिले कि 1 घोड़े या 2 घोड़े और हमारे संख्या से कम हो गए। तो इन सारे विषय को लेकर टीम पवन कल प्रयास करेगी कि हम अपने माननीय जिलाधिकारी साहब से मिले, और उसके ऊपर भी जितने भी अधिकारी गण हो या हमारे जितने भी माननीय विधायक गण हो या सांसद गण हो, उनसे टीम पवन और मैं खासकर पर्सनली मिलूंगा और ये रिक्वेस्ट करूंगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारा एक क्षेत्र भी है, और कहीं ना कहीं हमारे एक रिक्वेस्ट से, और कहीं ना कहीं उनको भी इन चीजों का ज्ञान नहीं होगा या उनको इन चीजों की खबर नहीं होगी, वरना ये जरूर सुनिश्चित करते। तो बहुत जल्द हम इसकी व्यवस्था करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई बेटा सेवक, और हम लोग मैं एक बार आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग मेला देखने आ रहे हैं वो केवल झूला झूल कर ना जाए, केवल थिएटर हो या ऐसे एंटरटेनमेंट को ना लेकर आए। लोग अगर घोड़ा बाजार में आएंगे तो ही यहाँ धीरे धीरे चीजें व्यवस्थित होंगी, तभी लोगों को तब ये प्रदर्शनी लगना शुरू होगा, यहाँ रेस होना शुरू होगा, यहाँ रेसिंग ट्रैक बनेगा और बहुत कुछ होगा।
तो कहीं ना कहीं टीम पवन ये अपील करती है हाथ जोड़ के कि जितने भी लोग हाजीपुर, सोनपुर, सिवान, जितने भी अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं वो कम से कम घोड़ा बाजार, गाय बाजार, बकरी बाजार और अपने धरोहर को जाने, एक एक नस्ल के बारे में लोगों से मिले, व्यापारियों से मिले और उनसे बातचीत करें। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों का भी मनोबल बढ़ेगा कि लोग यहाँ इंटरेस्टेड है, लोग देखने आते, घूमने आते हैं। आज ये इतने घोड़ों का जिक्र इन्होंने किया कि जो आपने कितने घोड़ों का जिक्र किया, जैसे बादल का किया कि वो विश्व स्तर पे इतने अच्छे अच्छे नस्ल के घोड़े हैं, वो एक बार पहले आप बताएं। हाँ, बादल है, तैमूर है, ऐसे माने कि हमारे पास बहुत नस्ल का घोड़ा है जिनका आप चाहते थे कि इनका कम से कम एग्जीबिशन हो, इनका प्रदर्शनी लगे, लोग आए देखे, ताकि व्यापार भी बढ़े और लोगों में इसकी, और इसके बाद भी और भी कई जगह जब मेला व्यापारी अपने अपने जानवरों को लेके जाते हैं, घोड़े को लेके जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको बढ़ाना हमारा काम है। तो जितनी भी जनता है, आम जनता है, और मैं खासकर अपील करूंगा कि अपने बच्चों को कम से कम ये घोड़ा बाजार जरूर घुमाएं। उनको झूला झूलने का बहुत मौका मिल जाएगा, विश्व के किसी कोने में झूला बहुत आसानी से मिल जाता है, और भी एंटरटेनमेंट आप टीवी चैनल से ले सकते हैं। लेकिन ये जो जानवरों को देखने का अनुभव है, इनको पास से महसूस करने का अनुभव, ये हमने किया है, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि ये अनुभव हम अपने बच्चों को भी कराएं। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। मैं टीम पवन से पवन कुमार सिंह।